नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो बेल आइकन को प्रेस करके मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं संगीत शास्त्र से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो जो लोग म्यूज़िक थ्योरी में, संगीत शास्त्र में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अगर चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको आंदोलन से संबंधित कुछ जानकारी दी थी। मैंने बताया था कि संगीत में आंदोलन क्या है और इसका क्या महत्व है संगीत में। तो संगीत में ध्वनि की उत्पत्ति का कारण ही आंदोलन है। आंदोलन को हम साधारण भाषा में कहेंगे कंपन। तो संगीत में ध्वनि की उत्पत्ति कंपन यानी कि आंदोलन के कारण होती है। जैसे कि तानपुरे का या सितार का तार है, उसको जब हम छेड़ते हैं तो वो अपनी जगह से हिलता है, मतलब कंपित होता है, उसमें कंपन होता है और उस कंपन को हम आंदोलन कहते हैं। तो जितनी देर तक वो आंदोलन चलता रहेगा, मतलब जितनी देर तक वो तार कंपित होता रहेगा, उतनी देर तक हमें ध्वनि सुनाई देती रहेगी। और जैसे ही मतलब जो हमने तार पे आघात किया था, उस आघात का मतलब वेग, उस आघात का वेग जैसे जैसे शांत होता जाए, क्योंकि एक ही स्पीड से तो आंदोलित नहीं होता रहेगा, वो जो हमने प्रहार किया है उस पर, वो धीरे धीरे उसका असर जैसे कम होता है तो ध्वनि कम होती चली जाती है। और जब उस आघात का असर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो तार भी कंपित होना बंद हो जाता है। कम होते होते उसका कंपन धीरे धीरे कम होते होते बंद हो जाता है। और ऐसे ही उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी उसके कंपन के साथ ही धीरे धीरे कम होती जाती है और कंपन शांत हो जाने पर ध्वनि भी बंद हो जाती है। तो इससे हम समझते हैं कि संगीत में ध्वनि की उत्पत्ति का कारण आंदोलन यानी कि कंपन है। अब विद्वानों ने इस आंदोलन को नापने का प्रयत्न किया और इसका मापदंड रखा है 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर हम जैसे तत्वाद्य का ही उदाहरण ले लें कि अगर 1 सेकेंड में तार जितनी बार ऐसे हिलेगा, मतलब 1 सेकेंड में वो जितनी बार आंदोलित होगा, उतनी ही उसकी आंदोलन संख्या मानी जाएगी। और 1 सेकेंड में आंदोलन की संख्या जितनी कम होगी तो ध्वनि उतनी ही नीची, मतलब उतनी ही धीमी ध्वनि उत्पन्न होगी। और 1 सेकेंड में आंदोलन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, मतलब तार जितनी ज़्यादा बार आंदोलित होगा, जितनी ज़्यादा बार कंपित होगा, तो ध्वनि उतनी ही ऊंची निकलेगी। अब आगे हम जानेंगे कि आंदोलन जो है ये कितने प्रकार का होता है। तो आंदोलन 2 प्रकार का होता है। पहला प्रकार नियमित और अनियमित आंदोलन, दूसरा प्रकार स्थिर और अस्थिर आंदोलन। अब प्रश्न उठता है कि नियमित अनियमित आंदोलन किसे कहते हैं और स्थिर और अस्थिर आंदोलन क्या है। जब किसी ध्वनि की कंपन समान गति वाली होती है, मतलब हम जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि ध्वनि की उत्पत्ति का आधार कंपन है। कंपन के कारण ही संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है। अब जिस ध्वनि की कंपन समान गति वाली होती है, मतलब उसकी गति समान रहती है, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब प्रति सेकंड हर सेकंड आंदोलन संख्या एक समान रहती है, मतलब इस सेकंड, पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, हर सेकंड में, पहले सेकंड में जितनी बार आंदोलन हुआ है, दूसरे सेकंड में भी उतनी ही बार, तीसरे सेकंड में भी उतनी ही बार, प्रति सेकंड आंदोलन संख्या समान रहती है, तो उसे नियमित आंदोलन कहते हैं। और जब प्रति सेकंड आंदोलन संख्या एक समान न रह के बदलती रहती है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब ध्वनि की कंपन असमान गति वाली होती है, वो समान नहीं रहती हर सेकंड, तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। अब स्थिर और अस्थिर आंदोलन क्या है। वो आंदोलन जो कुछ समय तक चलती रहे, मतलब शीघ्र समाप्त, तुरंत समाप्त ना हो जाए। जैसे कि हम तत्वाद्य की तार को अपने हाथ से छेड़ते हैं तो वो थोड़ी देर आंदोलित होता है, उसके बाद वो जाके शांत होता है, तो उसको हम स्थिर आंदोलन कहेंगे। मतलब वो आंदोलन कुछ देर तक टिका, कुछ देर तक वो सस्टेन किया, उसके बाद वो समाप्त हुआ, तो उसे स्थिर आंदोलन कहेंगे। और जो आंदोलन शीघ्र ही तुरंत समाप्त हो जाए, जैसे कि अगर हम पेड़ की लकड़ी पर अपने हाथ से ऐसे आघात करेंगे तो क्या आंदोलन होगा? नहीं होगा, वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगा और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो भी तुरंत ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ध्वनि के उत्पत्ति का आधार तो आंदोलन है। अब जब आंदोलन ही नहीं हुआ तो जितनी जल्दी आंदोलन खत्म हो जाएगा, उतनी जल्दी ध्वनि भी बंद हो जाएगी। तो यही है कि जो आंदोलन कुछ देर तक टिकी रहती है, कुछ देर तक चलती रहती है, वो स्थिर आंदोलन कहलाती है। और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी आंदोलन के साथ ही उतनी देर तक
वो ध्वनि भी हमें सुनाई देती रहती है। और अस्थिर आंदोलन वो है जो आंदोलन तुरंत समाप्त हो जाती है और उसके कारण उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि भी तुरंत ही समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे आंदोलन को हम अस्थिर आंदोलन कहते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर भी स्थिर नहीं रहा, वो तुरंत खत्म हो गया। तो ये थे आंदोलन के प्रकार। अब इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक है नाद, जो कि मैं आपको बताऊंगी मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो